वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स और एजे बायोलॉजी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैंने इस वीडियो लेक्चर से पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सक्सेस बैच, मतलब ऐसी बैच जिसके अंदर हम 11th का तो सिलेबस पढ़ेंगे ही, प्लस उसके अंदर हम 12th का भी सिलेबस पढ़ेंगे और एडिशनल और एक प्लस देकर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि हम पढ़ने वाले हैं आपका जो MHT-CET का जो क्रैश कोर्स होता है, मतलब जो MHT-CET एग्जाम होती है आपकी, उसके लिए दोस्तों मैं एक हर साल क्रैश कोर्स लॉन्च करता हूँ। जैसे कि मैंने इस 2022 साल जो है उसके लिए भी मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, बट सिर्फ उसके लिए उसको मैंने कुछ नाम नहीं दिया था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम के अंदर ही दोस्तों आपने उसमें जो भी मेरे वीडियोस थे सभी मैंने 88 वीडियोस डाले, पर उसको मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला दोस्तों आपका उससे, मतलब बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया। मतलब आप देख सकते हो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे हमारे इस चैनल के MHT-CET फ्री क्रैश कोर्स 2022 करके प्लेलिस्ट, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे हर एक वीडियो को दोस्तों आप देख सकते हो 100 से ऊपर ही व्यूज आए, मतलब 100 200 400 कुछ वीडियो को तो अभी 2-4 वीडियो ऐसे मेरे को जिनको अभी मेरे मतलब 1000 से ऊपर वीडियो चले गए दोस्तों, कि मतलब बहुत ही प्यार मिला दोस्तों आपको मेरे MHT-CET क्रैश कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए दोस्तों मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। और दोस्तों सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ आपसे कि आप जो मेरे आगे आने वाले कोर्सेस से क्रैश कोर्स है उसके लिए दोस्तों आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और दोस्तों मैं वैसे सब्सक्राइब कर जो आपको स्टार्टिंग में कभी नहीं बोलता, बट आज थोड़ा निकल गया है तो चलो कोई बात नहीं। और जब अगर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगा दिल से कि सब्सक्राइब करना चाहिए, अच्छा कंटेंट है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वैसे, ओके। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का दोस्तों क्या है, लिविंग वर्ड, इसका हम पार्ट नंबर 1 देखने वाले विथ ऑल बेसिक कंसेप्ट के साथ, ओके। तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारे सक्सेस बैच को थोड़ा सा एक फर्स्ट चैप्टर के साथ, फर्स्ट पार्ट के साथ उसको थोड़ा आरंभ कर देते इसका। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों क्या है, 11th का चैप्टर है हमारा, और उस चैप्टर का नाम है हमारा क्या है, लिविंग वर्ड्स। दोस्तों क्या नाम है इस चैप्टर का, लिविंग वर्ड। अभी देखो लिविंग वर्ड, आप इस चैप्टर को अगर ठीक से एक बार इसका नाम अगर पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा इस वर्ड के अंदर ही बहुत सब कुछ दिया है, मतलब लिविंग। दोस्तों लिविंग मतलब क्या होता है, लिविंग क्या होता है हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, पर सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिविंग वर्ड दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मतलब चैप्टर वैसे बहुत छोटा है, ओके, अगर आप देखा जाए तो चैप्टर बहुत छोटा है। अगर आप टेक्स्ट बुक भी देखोगे आपका, तो उसके अंदर भी चैप्टर की कुछ 2-3 पेजेस के अंदर चैप्टर खत्म हो जा रहा है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे दोस्तों आज का हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा है आपके लिए, सर्कल क्या है, प्लैनेट अर्थ, ओके। अर्थ जो प्लैनेट है दोस्तों हमारी, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, मतलब लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब ह्यूमन, बहुत सारे कुछ लिविंग थिंग्स है और बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी दोस्तों, ओके। तो इस प्लैनेट अर्थ के अंदर 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका अबायोटिक और सेकंड आता है आपका बायोटिक। आई थिंक दोस्तों मुझे पेन की जो लेंथ है थोड़ी छोटी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, अबायोटिक दोस्तों, अबायोटिक मतलब क्या, अबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या, उसके अंदर आपका आता है नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, मतलब नॉन लिविंग जो भी नॉन लिविंग नहीं है, मतलब ऐसे बींग्स जो नॉन लिविंग है दोस्तों। आप देख सकते हो, मतलब कुछ भी पत्थर हो गए आपकी, मतलब घर हो गया कुछ भी आपका मतलब मटका हो गया, मतलब जो भी आप सोच सकते हो जो नॉन लिविंग है, ओके। और जो लिविंग के अंदर क्या आता है, जिनकी बॉडी ग्रो करती है, ओके। और वो इंपॉर्टेंट बात एक ऐसा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिनकी बॉडी ग्रो करती है, बट ऐसी बॉडी मतलब ऐसा कोई लिविंग थिंग जिनकी बॉडी इनसाइड दी ग्रो होती है, मतलब आउटसाइड ग्रो नहीं होती। मतलब आउटसाइड दी ग्रो कौन सी किसकी बॉडी होती है, ज्यादातर आपने देखा होगा जो पत्थर्स होते हैं, जो भी आपके मतलब बहुत सारी चीजें की जो आउटसाइड ग्रो होती है उनकी, ओके। जैसे कि उसके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर देखने वाले दोस्तों, पर स्टिल मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही थोड़ा सा ओवरलुक दे दिया दोस्तों। और सेकंड दोस्तों हमारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर दोस्तों आपका आता है क्या आता है, लिविंग बींग्स आते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, हम आते हैं दोस्तों, ओके। सिर्फ ये 2 चीजों की वजह से हमारी जो अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, वो चल रही है, मतलब अर्थ प्लैनेट हमारी लिविंग है, समझ लो, उसके अंदर ही ज्यादातर ये 2 चीजें चल रही है, ओके। तो चलो सर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे का देखते हैं हम दोस्तों। आपका मेन टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से, ओके। थोड़ा पेन की लेंथ मुझे बढ़ानी जरूरी लगती है। देखो ऐसे हमारा जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे, और आई थिंक मुझे लग रहा है दोस्तों आपको जो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दोस्तों, जो पॉइंट दोस्तों जो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है मुझे पता है दोस्तों, पर स्टिल अभी क्या कर सकते हो, रेड पेन से मैंने लिखा है, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, जो रेड पेन से लिखूंगा मैं तो अवॉइड करूंगा उसको, मैं एक तो ब्लैक पेन से लिखूंगा या फिर ब्लू पेन से लिखूंगा, क्योंकि ब्लू पेन से आपको अच्छे से दिख रहा है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको जो टेक्स्ट बुक के
अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर आपके कुछ 5-6 टॉपिक्स आते हैं, तो उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, देखने वाले इसको। देखो फर्स्ट क्या है दोस्तों, ए आपका जो आता है क्या आता है, लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस न्यू बॉर्न। ओके, मतलब जो लिविंग बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, वंस प्रोड्यूस न्यू बॉर्न, मतलब वो क्या करते हैं, नया कुछ नए जीव को जन्म देते हैं, मतलब न्यू बॉर्न करते हैं। ओके, जन्म देते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मतलब क्या होता है न्यू बॉर्न, मतलब क्या होता है उसकी कंसेप्ट दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखे है, मतलब उसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे। मतलब न्यू बॉर्न मतलब क्या होता है, ऐसा जीव, ऐसा लिविंग बीइंग बोल सकते हैं कि जो सर्वाइव कर सकता है। टू सर्वाइव लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो ऐसा जीव जो सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। ओके, और दोस्तों टू सर्वाइव मतलब क्या, अभी देखो सर्वाइव कर सकती है तो समझ में आएगा आपको, बट सर्वाइव मतलब क्या होता है तो इसके बारे में लिखा है यहाँ पे। सर्वाइव मतलब क्या, नीड एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा एक बीइंग है, जो ऐसा एक लिविंग बीइंग है जिसको एनर्जी की जरूरत है। ओके, जैसे आपको भी एनर्जी की जरूरत होती है मुझे पता है। और सेकेंड, उनको कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उनकी बॉडी के अंदर। केमिकल मॉलिक्यूल मतलब कुछ बाहर से नहीं है, अंदर ही बॉडी के अंदर कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और वो कहाँ से मिलती है, जब हम खाते हैं, मतलब जब हम फूड खाते हैं तब हमें मिलता है, तो वो आगे देखेंगे हम। ओके दोस्तों, जब केमिकल मॉलिक्यूल की जब हमें नीड होती है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ओके, मतलब हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फॉर्म होना अगर स्टॉप हो गया दोस्तों, तो आप ज़्यादा देर तक लिविंग नहीं रह पाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे दोस्तों। ओके, तो आपको मेटाबॉलिज्म बहुत ही जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। आप मतलब लोग कहते ज़्यादातर कि जिसका अगर किसी का वक्त आया तो वो चला जाता है, मतलब जिसका वक्त आएगा वो गुजर जाएगा। ओके, ऐसे एक कहावत है हिंदी में। तो वैसे दोस्तों ऐसा, और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ओके, ऐसा हम लोग बोलते जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी के अंदर एक रूल है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाए या फिर मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम हो जाए तो उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वैसे। ओके, तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे, और थोड़ा या फिर रफ करने की जरूरत भी है थोड़ी सी। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज कैटाबॉलिज्म, मतलब उस टाइम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, और मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एक कंसेप्ट कहाँ से आई, क्या आई, आपको मतलब थोड़ा सा क्यूरियस होंगे आप, मुझे बताएं दोस्तों। जब हम, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जब भी आप फूड खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, मतलब समझ लो रोटी खाते हो, रोटी के साथ सब्जी खाते हो, कुछ भी, तो जब आप वो खाते हो तो आपकी बॉडी को रोटी और सब्जी नहीं मायने करती, मतलब उसको रोटी और सब्जी की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी वो सुबह मतलब आपकी बॉडी से बाहर वो निकल जाने वाला है सुबह वैसे ही। ओके, बट दोस्तों जो आपकी बॉडी, आपके जो रोटी और आपकी जो सब्जी होती है उसके अंदर जो भी आपका मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी आपकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी क्या करती है, आपकी बॉडी क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसे ढूंढती है। और उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करती है, उन मॉलिक्यूल को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और उन मॉलिक्यूल को अपने पास रख लेती है। और जो भी आपका जो मतलब वेस्ट मटेरियल होगा वो सुबह आपको पता है वो बाहर निकल जाता है वैसे। ओके, और सेकंड दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो फर्स्ट कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आई मुझे पता है दोस्तों, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल का। मैं आपको सेकंड बता तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या दोस्तों, हमारा मेकिंग ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। अभी देखो जब ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप अगर रोटी और कुछ भी सब्जी खाते हो तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उस रोटी के अंदर में से जो भी प्रोटीन्स हो गए वो ब्रेक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं आगे जाके न्यू फॉर्म करते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। और वो मॉलिक्यूल आगे जाके हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और किसके फॉर्म में देते हैं वो दोस्तों, वो देते हैं आपको एटीपी के फॉर्म में। ओके, किसके फॉर्म में आपको एनर्जी देते हैं दोस्तों, वो देते हैं आपको एटीपी के फॉर्म में। ओके, एटीपी जो होता है, ओके, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं हम उसे, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान में रखना दोस्तों, इसका जो मीनिंग है लॉन्ग फॉर्म में आपको यहीं पे लिख लो। ओके, तो ये इसके फॉर्म में आपको बॉडी को एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी वर्क करती है दोस्तों। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से दोस्तों। ओके, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट था दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है आपको इस अच्छे समझ में आ गया। और दोस्तों मेकिंग ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिज्म बोलते हैं दोस्तों। और चलो सो आई थिंक आपको ये लिविंग जो आपका जो टॉपिक है उसको हमारे क्या है यहाँ पे, लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जो भी आपका फर्स्ट जो ए टॉपिक दोस्तों, यहाँ पे जो पांच टॉपिक में से आपको जो फर्स्ट टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ सकता है कि आपको मैंने बहुत ही गंदा कर दिया इसको, और अब जब आपको नोट्स मिलेगी तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा दोस्तों। वैसे कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने इसके पीडीएफ पहले ही बना के रख दी है और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक
और मतलब उसका लिंक नहीं, आपको डायरेक्टली हम टेलीग्राम ग्रुप आप क्या करो, आप ज्वाइन कर लो हमारा, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका जो मटेरियल है ओके इस चैप्टर का, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट देखते हम देखते दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ऐसा है बी पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे, फ्रॉम बर्थ, जब भी हमारी बर्थ होती है, जब हम जन्म लेते हैं इस धरती पर, इस हमारी अर्थ पर, अर्थ छोटे से प्लैनेट पर दोस्तों, तब क्या होता है, देखो दोस्तों जब बर्थ होती है हमारी तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट होना जाती है। मतलब ऐसा समझो, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होनी जरूरी है आपकी बॉडी के लिए वो स्टार्ट हो जाती है। और वे पहले मतलब ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी एक ह्यूमन बॉडी की जिसके अंदर हमारी बॉडी अंदर से ग्रो होती है, मतलब अंदर से, मतलब कैसा बोल सकता हूँ मैं आपको, आपने ज़्यादा देखा होगा कुछ ऐसे पत्थर्स होते हैं ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखो बोल्डर्स नाम का एक मतलब रॉक होता है वो एक टाइप का, वो क्या होता है, वो बाहर से बिग होता रहता है, सिर्फ बढ़ता ही रहता है ओके, उसकी एक खासियत होती है, तो वो बढ़ता ही रहता है ओके। और सेकंड दोस्तों और एक आता है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लिखा नहीं, देखो दोस्तों सैंड मॉड्यूल्स ओके, सैंड मॉड्यूल्स माउंट्स ओके, सैंड माउंट्स बोलो इसे दोस्तों। जो सैंड माउंट्स होता है वो क्या होता है, मतलब एक आपने जरा देखा होगा जो एक रेतीली जगह पे होते जाते हैं ओके, रेतीली जगह पे होते हैं वहाँ पे, उसके अंदर उससे क्या होता है, जो चींटियां होती है उसके अंदर वो होती है, आपको पता ही होगा ज़्यादातर ओके। तो इसका ये एग्जांपल है, क्योंकि ये कैसे होती है, ये बाहर से क्या होते हैं, बिग होते हैं, मतलब बाहर से बढ़ते हैं, सिर्फ इनकी ग्रोथ कैसी होती है, आउटर दी बॉडी होती है। और हमारी ह्यूमंस की ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड दी बॉडी, मतलब हमारी अंदर की बॉडी में से, मतलब हमारी बॉडी के अंदर से हमारी ग्रोथ होती है। मतलब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी भी, बॉडी का साइज शेप, हमारी हाइट बीट सब कुछ बढ़ता है, हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं ओके। तो ये हमारा ओके फ्रॉम बर्थ के वक्त ऐसा होता है सब कुछ ओके। और दोस्तों क्या लिखा है, दैट ग्रोथ इज वेल ऑर्केस्ट्राइड ओके, मतलब जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की उसे हम क्या बोलते हैं, वेल ऑर्केस्ट्राइड बोलते हैं। वेल ऑर्केस्ट्राइड मतलब क्या हो दोस्तों ओके, उसका वेल ऑर्केस्ट्राइड का मीनिंग लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ओके, मतलब वेल ऑर्गेनाइज होती है हमारी बॉडी, कैसी होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब अच्छे से ऑर्गन हमारे जो बॉडी के हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन जो है वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों ओके। और इक्वल बॉडी शेप, मतलब जो भी हमारे बॉडी का शेप जो होता है, सभी बॉडी के शेप भी जो होते हैं, हमारे हाथ पैर नाक मुंह क्या सर भी सब कुछ, मतलब जो भी है वो उसकी सभी की जो शेप है वो इक्वल होती है, मतलब सभी की शेप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं किसी का हाथ एक बहुत लंबा होगा, किसी का बहुत ही छोटा होगा, किसी का नाक छोटी होगा, किसी की नाक लंबी होगी, ऐसा नहीं दोस्तों, सब कुछ शेप में होता है सब कुछ सभी का ओके। तो ये है आपका बी जो टॉपिक है आपका फ्रॉम बर्थ के वक्त क्या क्या होता है वैसा यहाँ पे मैंने दिया है आपको ओके। तो आपको ये भी समझ में आएगा दोस्तों, मैंने बातों बातों में जब मैं ये दोनों टॉपिक समझा रहा था आपको, तो उसी वक्त आपका जो ये मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमारी जो बॉडी वो अंदर से ग्रो करती है, और जो रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स हो गए या फिर यहाँ पे सैंड माउंट्स दिए इन्होंने, ये क्या होते हैं, ये बाहर से ग्रो होते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ कैसी होती है, बाहर से ग्रोथ होती है। और दोस्तों ये जो है ये नॉन लिविंग ही होते हैं दोस्तों, नहीं तो आप बोलोगे इनकी ग्रोथ तो होती है बट सिर्फ मतलब ये लिविंग हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। जिनकी ग्रोथ अंदर से होती है, मतलब बॉडी के अंदर से जिनकी ग्रोथ होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग बोलते हैं ओके। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस ओके। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी अच्छे समझ में आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों ऐसे है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों समझ लेना थोड़ा सा, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रेड पेन से मुझे दिख रहा है कि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है वो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों आपका ये सी नंबर टॉपिक है, मतलब आपका 3rd नंबर टॉपिक है आपके इस चैप्टर के अंदर ओके। जो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को दोस्तों आपका ये कौन सा टॉपिक है, 3rd नंबर टॉपिक दोस्तों क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी देखो आपका बॉर्न तो हो गया, आप जन्म तो ले लिया इस धरती पर, आपकी जो ग्रोथ है, अभी ग्रोथ के ऊपर आते हैं हम दोस्तों। ग्रोथ जो होती है ह्यूमन की, ग्रोथ कैसी होती है, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके ऊपर आए ओके। दोस्तों क्या है, डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, मतलब जो ह्यूमन की ग्रोथ है दोस्तों ओके, उसकी अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं है दोस्तों। मतलब हमारे ह्यूमन की बॉडी है वो कुछ टाइम स्पैन तक मतलब है, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ आपको पता है ह्यूमन की हाइट कब तक बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक अंदाजा है कि 18-19 ईयर तक उसकी हाइट बढ़ती ज़्यादा से ज़्यादा ओके, हम पकड़ लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जाती है वहाँ तक ओके। तो और एक है जो हमारी ह्यूमन की अंदर की जो इनसाइड दी बॉडी ग्रोथ है वो कब तक होती है, 25 साल तक हमारी ह्यूमन की बॉडी ग्रोथ जो होती है वो होती रहती है ओके। ओके तो उसके बाद मतलब ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते ओके, मैक्स टू मैक्स 25 साल पकड़ लो, उसके बाद कुछ होते नहीं तो ओके। तो वही दोस्तों वैसे ही उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपकी बॉडी क्या होगी, वो डल होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी उसकी जो वीकनेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी की मतलब कमजोरियाँ स्टार्ट होने जाएगी।
जैसे ही दोस्तों आपका ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद ही मतलब उसके कुछ सालों के बाद ही आपकी जो बॉडी उसकी ग्रोथ ढीली हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर दोस्तों हमारी बॉडी की अगर अनलिमिटेड टाइम स्पैम होता दोस्तों, अगर हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड मतलब अच्छी रहती, मतलब अब देखो बॉडी की ग्रोथ कैसे अच्छी रह सकती है, वो रह सकती है आपकी मेटाबॉलिज्म की मदद से। क्योंकि देखो दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर अगर आप मेटाबॉलिज्म बनना स्टॉप हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी, आपको पता है। और मतलब वहां से आपकी जो मतलब देखो डायरेक्टली अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप कभी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम कम होता जाता है। मतलब आप कुछ भी खाते पीते हो तो वो ऐसे ही निकल जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल के थ्रू जल्दी जल्दी निकल जाता है वो। ओके, तो वो क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो खाना, वो फूड। तो इसकी वजह से क्या होता है आपकी मतलब जल्दी जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो प्रोसेस बनने की, ओके, मेकिंग की प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और उसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ही वीकनेस हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। ओके, अगर दोस्तों ऐसा हुआ कि मेटाबॉलिज्म खत्म ही नहीं हुआ, लाइफ टाइम तक वो बनता ही गया हमारी बॉडी के अंदर, तो आपकी डेथ कभी नहीं हो सकती, आप अमर हो जाओगे दोस्तों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे क्या है, एज टाइम गोज, मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी बींग्स, मतलब बॉडी क्या होती है वो लूज हो जाती थी। देखो उसमें मैंने वही बताया। ओके, इफेक्टिव वर्किंग ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिस एजिंग। ओके, दिस इज एजिंग, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं दोस्तों। एजिंग का मीनिंग यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है, आई थिंक, देखो आई थिंक नहीं सही हिंदी में ही लिखा है मैंने, तो धीरे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्या लिखा दोस्तों मैंने पे, हमारी उम्र धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों, हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड के ऊपर एमएसटी के एग्जाम के अंदर एक साल के मतलब आई थिंक कुछ 18-19 का एमएससी एग्जाम था, उसके अंदर इसके ऊपर भी एक आया था कि एजिंग मतलब क्या होता है। नीचे कुछ इन्होंने ऑप्शन दिए थे, उसके ऊपर भी एमसीक्यू आया था, और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इस पर ज्यादातर एमसीक्यू पूछते दोस्तों, तो आपको इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल दोस्तों हम। ओके, बेसिक प्रिंसिपल जो है आपके, इसके अंदर आपका डी नंबर टॉपिक है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। अभी देखो आपकी डेवलपमेंट हो गई बॉडी की। ओके, तो अभी देखो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ओके, मतलब हमारी लाइफ कैसे कंटिन्यू करें हम, मतलब हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, उसे नहीं सॉरी ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी एनिमल्स है, अभी देखो हम भी एनिमल्स है, बट सिर्फ हम थोड़े अलग टाइप के एनिमल्स है, मतलब हम मंकी थे पहले, तो अभी हम क्या है, ह्यूमन से, मतलब हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस हो चुके हैं, तो हम फिर भी हम खुद को एनिमल ही बोल सकते हैं, कोई मतलब बात नहीं ऐसी। ओके दोस्तों, जो हम एनिमल्स है, ओके, जो भी सारे एनिमल्स है, जो भी एनिमल्स प्लांट्स जो भी है, इनकी जो लाइफ है दोस्तों, वो कंटिन्यू कैसे रखी जाए, मतलब कैसे रखी जाए दोस्तों, वो रखी जाती है आपकी रिप्रोडक्शन की मदद से। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वन, मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले ही एग्जिस्ट हुआ है। मतलब जैसे कि अगर आपकी उम्र अभी 25 साल के आसपास है, तो आपका बॉडी कैसे है, सेक्सुअली कैसे आपको बॉडी मैच्योर है, मतलब आप जो भी आपकी जनरेशन है उसे आगे बढ़ा सकते हो, किसकी मदद से, रिप्रोडक्शन की मदद से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्री एग्जिस्ट हुआ है पहले ही, और वो आगे जाके किसी को बर्थ, मतलब वो बर्थ दे सकता है, मतलब वो जन्म दे सकता है वो आगे जाके। ओके, तो यंग वन, मतलब किसी यंग वन को जन्म दे सकता है। इट इज पॉसिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, किसकी वजह से पॉसिबल, सिर्फ दोस्तों ये रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल दोस्तों। और दोस्तों मेन बात, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ यही होता है, और प्लांट्स के अंदर ज्यादातर ये होता है दोस्तों। ओके, तो समझ में आ गया दोस्तों आपको। और चलो ऊपर देखिए थोड़ा सा क्या है पे। ओके, एन एग्जाम्पल अबाउट रिप्रोडक्शन एंड इन यूर टेक्स्ट बुक, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया इन्होंने रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। तो हम देखते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, म्यूल नाम का एक दिया इन्होंने। देखो दोस्तों, म्यूल मतलब क्या होता है, जो भी आपका डोंकी होता है और आपकी जो हॉर्स होता है, इन दोनों को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, और उसका मतलब उसको म्यूल बोलते हैं हम उसे। मतलब ये कहते हैं कि जो म्यूल होता है, ये म्यूल बहुत ही ताकतवर होता है, मतलब उसके अंदर घोड़े और क्या है दोस्तों, यहाँ पे घोड़ा और डोंकी दोनों की इसके अंदर ताकत होती है, तो वो बहुत ही ताकतवर होता है दोस्तों। ओके, तो बट इसकी एक डिसएडवांटेज कि ये मतलब रिप्रोड्यूस नहीं होता, मतलब ये किसी और, मतलब इसकी जनरेशन दोस्तों, जो म्यूल होता है वो उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाता।
मतलब वो खुद से आगे नहीं बढ़ा सकता, जैसे कि हॉर्स और डंकी खुद की जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। बट अगर इन दोनों का क्रॉस करके अगर हमने म्यूल फॉर्म किया तो ये आगे कुछ भी इसका मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जब तक ये जिंदा है तब तक है, खत्म होने के बाद खत्म, इसका मतलब इसका आगे कुछ नहीं, ओके। तो समझ में आएगा दोस्तों आपको। तो आई थिंक आपको दोस्तों ये भी मेथड जो भी आपका फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ये भी आपको समझ में आएगा दोस्तों, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या यहाँ पे ई नंबर टॉपिक है, ओके। आई थिंक ABCDE, मतलब ये आपका 5 नंबर टॉपिक दोस्तों। कितना मतलब क्या है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है, इसके अंदर ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है दोस्तों, ओके। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है अभी भी ABCD फिर भी मेरी लर्न है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब 1 2 3 4 करने में थोड़ा सा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लो यार, आपसे भी होता होगा तो चलो कोई बात नहीं। तो ई नंबर टॉपिक दोस्तों क्या हमारा डेथ, ओके। अभी देखो आपने बर्न ले लिया, मतलब आप जन्म ले लिया, आपने अपनी बॉडी की ग्रोथ करवा ली, डेवलपमेंट हो गया आपकी बॉडी की। उसके बाद आपने जो भी आपका मैच्योरेशन, मतलब जब आप मैच्योर होते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ करते हो। आपकी जो बीइंग है, मतलब आप खुद हो, खुद के बाद आपको लगता है कि आप मतलब आपकी जनरेशन आगे बढ़े, तो उसके लिए वो भी आपने कर लिया, मतलब हमने वो भी मेथड देख ली। अब हम देखेंगे दोस्तों, सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको डेथ होनी दोस्तों आपकी, मतलब आपको पता है हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाने वाले, वैसे ही दोस्तों आपकी डेथ तो होनी वाली, मतलब आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी मतलब कुछ भी रहो आप, ओके। मतलब कुछ भी किसी भी जगह पे रहो आप अभी, पर अब जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आप कुछ भी साथ लेके नहीं जाने वाले, ओके। तो ये एक कहावत है और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता भी होगा वैसे दोस्तों, कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा कुछ अलग ही हो जाता है मुझे, मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, तो समझ लेना थोड़ा सा दोस्तों क्या हमारे डेथ, ओके। बॉडी लॉसेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होना लग जाता है, तो वैसे वैसे आपकी बॉडी क्या हो जाती है, लूज होने जाती है, मतलब लूज होती जाती है, मतलब उसकी बॉडी की जो डलनेस है, आपकी बॉडी बहुत ही थक जाती है जल्दी, मतलब आप खुद थक जाते हो, मतलब आपकी बॉडी थक जाती है, और आपके जो हाथ पैर है वो बहुत ही मतलब जैसे आपकी बॉडी बहुत ही थकी हुई ऐसी लगती है आपको, बहुत ही मतलब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं आप, मतलब वैसे ही इन शॉर्ट हम बोले आप बुढ़े हो जाते हो। जब आप बुढ़े हो जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये सब चेंजेस आपको दिख जाएंगे, मतलब आपने देखा भी होगा ज़्यादातर अभी जो बुढ़े लोग होते हैं तो उनके ऊपर आप देख सकते हो, मतलब उनको देख सकते हो आपकी कैसी होती है बॉडी, तो वैसे दोस्तों सभी की बॉडी होने वाली दोस्तों, ओके। तो मतलब देख सकते हो अभी पे। तो उसके बाद क्या होता है, आपके जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, वैसे वैसे आपकी डेथ नज़दीक आने लगती है दोस्तों, ओके। तो तब अगर जैसे आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी दोस्तों। तो ये इसका डेथ का जो पॉइंट दोस्तों हमारा, तो ये है हमारा, ओके। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर ये हमारा डेथ का पॉइंट खत्म हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा F नंबर टॉपिक क्या है सर, ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिस्पॉन्ड्स, ओके। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो ऑल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऑर्गेनिजम्स है सिंपली, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली अगर दोस्तों अगर आपने मुझे किसी अलग कंट्री में भेज दिया, मतलब अगर आपने मुझे US में भेज दिया, ओके, मतलब अमेरिका में भेज दिया, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा गोरा हो जाऊँगा, आपको पता है दोस्तों। वैसे अगर मैं अफ्रीका में चला गया तो मैं बहुत ही काला हो जाऊँगा, आपको पता है दोस्तों। वैसे दोस्तों जैसे जैसे चेंजेस होते हैं हमारे क्लाइमेट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल, ओके, मतलब थर्मल, जैसे हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज हमारे बॉडी उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है दोस्तों, ध्यान में रखना इस वर्ड को, रिस्पॉन्ड करती है। सेकंड दोस्तों केमिकल चेंजेस, मतलब क्या, वही केमिकल भी वही समझ लो आप। वैसे ही अगर दोस्तों आपकी बॉडी के ऊपर कुछ भी अगर आपने मतलब अगर सोचो, आपने देखा होगा कि आपके टीवी के ऊपर ज़्यादातर मतलब एडवर्टाइज के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आप ये क्रीम लगा लो आप थोड़े गोरे हो जाओगे, आप ये क्रीम लगा लो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा, आपके हाथ पैर नरम हो जाएंगे, मतलब ऐसा बहुत सारे आपने देखा होगा। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गए हमारे बॉडी के अंदर, ओके। तो और एक बात है केमिकल चेंजेस का, और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको कि अगर आपने मतलब कुछ भी ऐसा केमिकल जो है आपके हाथ पैर पे लगा तो आपकी बॉडी क्या करती है, थोड़ी रिएक्ट करती है। मतलब अगर आपने मतलब एसिड अगर आपने अपने हाथ पे डाल दिया तो क्या होगा, आपको मतलब जलेगा आपका हाथ, वैसे, ओके। तो वैसे हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है केमिकल्स के मतलब केमिकल्स के अंदर भी, ओके। तो सेकंड दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पे, बायोलॉजिकल चेंजेस, हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दोस्तों, या होते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो कैसे होते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो बड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी मतलब हाइट बढ़ती है समझ लो, वैसे वैसे हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं दोस्तों, ओके। और दोस्तों ये जो चेंजेस है वो लिमिटेड टाइम तक है, जैसे कि हमने देख लिया पिछले एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर हमने देख लिया, ओके। तो दोस्तों और एक यहाँ पे एक मैंने बात लिखी है, यहाँ पे रेड पेन से लिखा है दोस्तों मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा आई थिंक जूम करना जरूरी है यहाँ पे। तो क्या लिखा है दोस्तों, इट कैन यूनिक प्रॉपर्टीज
इट कैन यूनिक प्रॉपर्टीज फॉर लिविंग बीइंग, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज दोस्तों ये कैसी प्रॉपर्टीज है हमारे अंदर, यूनिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर ही पाई जाती है। मतलब लिविंग बीइंग कोई भी हो सकता है दोस्तों, वैसे सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं, ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ आ गए इसके अंदर। ओके, तो जो भी लिविंग है उनके अंदर ये सब यूनिक प्रॉपर्टीज है दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये जो आपका चैप्टर है और जो आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है दोस्तों, इसके मैंने सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के हम जो आपका जो मेन चैप्टर है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका हर्बेरियम नाम का जो टॉपिक है फर्स्ट आपका वहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली आपका जो मेन चैप्टर यही से स्टार्ट होता है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ये फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको स्किप कर देते हैं, और टीचर्स भी कुछ होते हैं वो इसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ अच्छे से नहीं पढ़ाते, कुछ ऐसे ही ऊपर ऊपर बता देते हैं और कर देते हैं। ओके, पर दोस्तों मैंने इसको भी अच्छे से क्लियर आपको समझा दिया दोस्तों। और दोस्तों हमारा मेन चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स और अकॉर्डिंग टू कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेन चैप्टर स्टार्ट होगा आपका हर्बेरियम, जो आपका हर्बेरियम नाम का जो टॉपिक है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो हम लेने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका ये चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी डिमांड रही कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों हम डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।